दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गौरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गौरी कभी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है, तो रास्ते में गौरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी, तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है, जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी तू चिंता ना कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है। ये ले बेटी, ये जादुई मटका। रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं? गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है, ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मामा, जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं, अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मामा, मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी। ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है, रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कभी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गौरी कभी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं, ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गौरी कवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गौरी कवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है, जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गौरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी।
गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गौरी कवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गौरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गौरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। गौरी कवि मिट्ठू तोते से अमरूद छीनकर खा रही थी कि गौरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओए गंदे मोटी चोंच वाले, क्या मिलाया है इस अमरूद में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गौरी कवि के पेट में बहुत दर्द था, वो जल्दी से अपने घर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कवि अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। अरे वाह, मेरा पहला अंडा, अब मैं माँ बनूंगी और कालू जी पिता। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी देखो, मैंने अंडा दिया है। गौरी, अब मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। कालू जी, हमारा घर तो टूटा हुआ है, अगर ये छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा तो टूट जाएगा। गौरी, चिड़िया का लकड़ियों का पक्का घर है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम चिड़िया के घर रहने चली जाओ। हमारा पहला अंडा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। ठीक है कालू जी, आप मुझे मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाया करना। मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गौरी कवि अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर चली जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया बाहर आती है। गौरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। देखो चिड़िया, मैंने आज पहला अंडा दिया है, मेरा दिल बहुत डर रहा है, अगर हमारा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। तो गौरी बहन कालू से कहें कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से निकलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है गौरी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गौरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। गौरी बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और मैं गई। इस तरह गौरी कवि रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गौरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, मगर कालू कौवा गौरी के लिए दाना नहीं लेकर जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मुझे मामा देकर गई हैं। गौरी आंटी छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। गौरी कवि का भूख से बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया, एक बार चिड़िया आ जाए तो मैं जाकर पूछती हूँ कालू को। रानू चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। रानू चिड़िया अपने घर आती है तो गौरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक नहीं लेकर आया। गौरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गौरी कवि कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैं भी भूखा ही हूँ। गौरी, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया, जंगल में अब दाना नहीं है, आज तुम चिड़िया से ही दाना लेकर खा लेती। कालू, सच्ची बात बता, मुझे आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई।
मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। गोरी, अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, फिर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया देखो, मेरा बच्चा कितना सुंदर और काला है। आंटी, कभी का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अब तुम यहाँ से कब जाओगी। चिड़िया शाम को, मैं शाम को चली जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि का बेटा सोया हुआ था। कुकू और चिड़िया चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरा बेटा सो रहा है। आंटी, क्या हम अपने घर में खेलें भी ना। गुड़िया, हम खेलेंगे। वो दोनों बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक पंख मारती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, बताओ अपनी माँ को। फिर वो दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा, उस गोरी आंटी ने मुझे मारा। गोरी ने मारा? मगर क्यों? मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गोरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कवि को, मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है। क्या मतलब कालू, किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, ये घर अब हमारा है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। अब मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस घर में है और ये घर हमारा है। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। एहसान फरामोश कव्वे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम कौवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। उसी पेड़ पर बच्चे रानू चिड़िया के साथ सो जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, रात में अब मैं शिकार कहाँ से ढूंढूंगी। वो चील जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। खिड़की खुली हुई थी। चील खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वो कौवों का परिवार सोया हुआ था। चील चुपके से गोरी के बेटे को खा जाती है और गोरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चच्चा, चील, चील, कालू जी उठो, देखो चील। कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से भागता है, मगर वो चील गोरी कवि को मार देती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, घर में चील आ गई है, वो गोरी को मार देगी। चलो कव्वे, हम दोनों चलकर चील का मुकाबला करते हैं। अरे ये क्या, ये तो पक्षियों की आवाजें हैं और मैं अकेली हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे अभी भागना होगा। और वैसे भी आज तो मेरा पेट भर चुका है। चिड़िया और कालू कौवा आते हैं तो चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे की पत्नी और बेटा मर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गोरी पत्नी, सब खत्म हो गया। चिड़िया, सब खत्म हो गया। कौवे, ऊपर वाले ने मुझे इस चील से बचाना था, इसलिए आज मुझे घर से दूर रखा। चिड़िया, हमारे किए की सजा हमें मिल गई। रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया मरी हुई गोरी कवि को बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों को कहती है, बच्चों अब घर आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुँचा, अब ये घर हमारा है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मीठू तोता तीनों कंवारे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। तभी गोरी कवि अपनी सहेली रानू चिड़िया के साथ नदी पर आती है। कालू कवि को गोरी कवि बहुत पसंद होती है। हाय, मौसम है सुहाना और ये सुंदरता। मौसम है सुहाना, लगता है किसी का इरादा है मार खाना। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कवि की बात सुनकर दोनों दोस्त कालू कवि पर हंसने लगते हैं। बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हन बनेगी।
पर मैंने सुना है कि गोरी कवि की माँ बहुत गुस्से वाली है। वो गोरी कवि को अकेले कहीं नहीं जाने देती, इसीलिए उसकी सहेली चिड़िया उसके साथ जाती है। कोई बात नहीं टुन्नू, पहले मैं चिड़िया से दोस्ती करूँगा और फिर मैं गोरी कवि से प्यार करूँगा। अरे वाह वाह कालू कवि, ये हुई ना बात। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो कालू कौवा कहता है, दोस्तों, गोरी की जो सहेली है वो हर रोज बेरी के पेड़ से फल लेने जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? क्या वो अकेली जाती है या कोई उसके साथ होता है? अरे टुन्नू, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तेरा दिल चिड़िया पर तो नहीं आ गया? वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। कालू कौवे की नजर रानू चिड़िया पर जाती है। वो तीनों दोस्त रानू चिड़िया को रोक लेते हैं। क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी सहेली गोरी पर आ गया है। अच्छा, तो कालू कौवे को प्यार हो गया है? हाँ चिड़िया, प्यार है ही ऐसी चीज। अब इस टुन्नू चिड़े को ही देख लो, इसे भी किसी से प्यार हो गया है। चुप कर जा मिठू, हम यहाँ कालू की बात करने आए हैं तो कालू की बात ही करने दो। ठीक है टुन्नू, वो क्या है चिड़िया कि मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी दोस्त गोरी कवि पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, क्या वो भी मुझे चाहती है? कालू, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी सहेली का दिल भी तुम पर आ गया है। क्या सच? मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वो गोरी कवि की माँ गोरी की शादी अमीर घर में करना चाहती है। वो तुम जैसे मामूली कवि से गोरी की शादी नहीं करेगी। मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरा मतलब है मेरे पास ये दो कीमती दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। कालू कवि, आप बहुत भोले हो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को देखता ही रहता है। लगता है मेरी दो दो भाभियाँ आने वाली है। अगले दिन गोरी कवि जंगल के ढाबे में एक भूरे कौवे के साथ बैठी होती है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता भी वहाँ आते हैं। ये मेरी गोरी के साथ कौन सा कौवा बैठा हुआ है? लगता है कालू, ये वही अमीर कौवा है जो उसकी माँ ने गोरी के लिए पसंद किया है। गोरी जी, मुझे जरा जाना होगा, मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। कालू कौवा एक गुलाब उठाकर गोरी कवि से पूछता है, सुंदर गोरी कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर गोरी कवि हाँ कर देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि मेरी माँ ने अमीर भूरे कौवे को मेरे लिए पसंद किया है। तुम चिंता नहीं करो, तुम बस मेरी ही पत्नी बनोगी। कालू जी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है और अगले दिन गोरी कवि के घर एक नौकर बनकर जाता है। कौन हो तुम? माँ जी, जंगल से पता चला है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छा कालू, खाना बनाना जानते हो? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ आता है मुझे बनाना। उस दिन के बाद गोरी कवि की माँ कालू कवि को काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही गोरी कवि और कालू कौवा मिलते और प्यार भरी बातें करते। सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, खाना अच्छा ही बनाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद गोरी कवि के होने वाला पति और उसके माता पिता आ जाते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। अगले दिन, कालू जी, अब क्या होगा? गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बैठे हुए थे कि उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे भूरा कौवा और नीली कवि बैठे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो वही कौवा है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ मिठू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी शादी किसी और से तय हो गई है और ये यहाँ नीली कवि से मिल रहा है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा गोरी कवि के पास जाता है।
और सारी बात गौरी कवि को बता देता है। उन दोनों को एक साथ बैठे गौरी कवि की माँ उन्हें देख लेती है। नौकर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास बैठने की? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? वो भी तुम जैसे नौकर से? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी के करीब न आना। वो कालू कवि को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है और अगले ही दिन गौरी कवि की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब गौरी कवि और भूरे कवि की शादी होने लगती है तो कालू कौवा वहाँ आता है। माँ जी, ये शादी रोक दीजिए, वरना आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम फिर यहाँ आ गए। अगर अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। फिर कालू कवि के दोस्त टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता नीली कवि और उसके बच्चों को साथ ले आते हैं। भूरा कौवा ये देखकर डर जाता है। रुक जाओ, ये शादी रोक दो। भूरा कौवा पहले से ही शादीशुदा है और ये रही उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये सब देखकर भूरा कौवा डर जाता है और गौरी कवि की माँ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गौरी कवि की सुंदरता देखकर बहक गया था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? माँ जी, मैं हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए, मैं तैयार हूँ। तू तो तैयार है मगर मैं तैयार नहीं। मैं तुझ जैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा जैसे दो कीमती दोस्त हैं और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कवि की माँ भी मान जाती है। गौरी कवि और कालू कवि कर सकती हूँ। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही आपको एक ना बुझने वाली मशाल दिखाई देगी। अगर आप उस जादुई आग को अपने साथ लेकर जाएं, तो वो जादुई चीलें आग को देखकर जल जाएंगी। मगर उस गुफा की रक्षा एक तोता करता है। मगर बुलबुल, क्या वो तोता मुझे गुफा में जाने देगा? चिड़िया, वो नहीं जाने देगा। राजकुमारी, नदी के उस पार आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर